राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए तो डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला खड़ा हूँ, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। नमस्कार, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम एकेडमी पे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है अलंकार। और अलंकार को एक जानेंगे कि कक्षा जो 9th है, 9th के लिए आज हम अलंकार को पढ़ने वाले हैं। और अलंकार में खास करके ध्यान रखिएगा कि हम CBSE बोर्ड के क्लास 9 के बारे में बात करने वाले हैं। और ये परीक्षा में जो अलंकार हम बताने वाले हैं उसको पहले बेसिक से बात करेंगे, बहुत डीप में जाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। चलिए हम सबसे पहले ये देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ये अलंकार होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि अलंकार दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला है अलम, अलम धन कार। ध्यान से सुनिएगा, अलम का मतलब कई अर्थों में लिया जाता है। क्या है? अलम का मतलब कई अर्थों में लिया जाता है। सबसे पहले देखें तो सौंदर्य, सौंदर्य। दूसरा अगर बात करें तो आभूषण से। तीसरे बात करें तो कई लोग इसको गहना से भी बोलते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो इसको सजावट के नाम से भी जानते हैं। यानी अलम का मतलब सौंदर्य से लिया जा सकता है, आभूषण से लिया जा सकता है, गहना से लिया जाता है, सजावट से लिया जा सकता है। वही देखें कार मतलब होता है करने वाला, या कुछ लोग कहते हैं धारण करने वाला। क्या? धारण करने वाला। यानी अलंकार का मतलब होता है मतलब किसी चीज की सौंदर्य को धारण करना, किसी चीज के आभूषण को धारण करना या गहने को धारण करना, उसको प्रकट करना, उसकी सुंदरता को बढ़ाना, उसे कहते हैं अलंकार। सबसे पहले अगर देखें तो अलंकार को हम कई तरीके से देख सकते हैं। पहली बात, जो ये अलंकार है, जो अलंकार है, अगर उसकी एक मुकम्मल परिभाषा थोड़ा सा देखने के प्रयास करें तो ये जो परिभाषा है, क्या परिभाषा हो सकती है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने इसकी व्याख्या की है कि काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो भी तत्व हैं, जिन तत्वों के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, अब कुछ बातें हम लिखने वाले हैं कि एक तो काव्य, दूसरी बात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कौन कौन से तत्व हैं जिनके माध्यम से उसको शोभा बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम कुछ बातों की बात करेंगे कि आखिर में काव्य होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, काव्य को बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखक ने कहा है कि काव्य क्या है? एक कविता से लिया जाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार के भाव आते हैं, जिस प्रकार के विचार आते हैं, अगर उन विचारों को हम शब्दों के माध्यम से अगर प्रकट कर दें, उसे क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। लेकिन आमतौर पे ये किससे लिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, कविता से लिया जाता है, पद से लिया जाता है, और जिसको गायन किया सकता है, जिसको गायन किया सकता है, उसे क्या कर सकते हैं? हम काव्य कह सकते हैं। दूसरी बात, कौन कौन से तत्व, किन तत्वों के माध्यम से? देखिए, कुछ होता है कि शब्दों के माध्यम से हम क्या करते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। क्या होता है? कुछ शब्दों में भावों के माध्यम से क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और कुछ जगहों पे तो दोनों ही माध्यम से क्या कर सकते हैं? भावों व कौन सा शब्दों के माध्यम से क्या कर सकते हैं? काव्य की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार मूल रूप से देखा जाए तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इसी में अगर हम देखें थोड़ा सा, इसी में थोड़ा सा देखें, ध्यान सुनिएगा, तो एक बहुत ही फेमस कवि हैं, कवि ने कहा था, जिसका नाम है केशव दास ने कहा था, केशव दास जी ने कहा था, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा था कि अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है।
क्या है कि अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। ये महान कवि केशवदास जी ने अपने किताबों में और अपने व्याख्यान में ये बात कही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अलंकार क्या क्या हो सकता है। हमने देखा कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम धनकार, और हमने बताया कि अलम का मतलब होता है सौंदर्य से लिया जाता है, सजावट से लिया जाता है, गहना से लिया जाता है, आभूषण से लिया जाता है। वही कार मतलब करने वाला या धारण करने वाला। फिर मैंने परिभाषा दिखा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। फिर हमने बताया कि आपको केशवदास ने कहा था अलंकार काव्य का क्या है, एक अनिवार्य गुण है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, मतलब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम तीन सही से पढ़ेंगे। एक तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, क्या शब्दालंकार। फिर हम देखेंगे कि अर्थालंकार, अर्थालंकार। फिर देखेंगे उभयालंकार, उभयालंकार। तीन हम अलंकार पढ़ने वाले हैं। एक तो सबसे पहले हम देखें तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब ये तीनों जो अलंकार हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले एक लिखते हैं हम शब्दालंकार, शब्दालंकार। एक एक की परिभाषा लिखते हुए चलिएगा, ध्यान से कॉपी कलम खोल लीजिएगा और ध्यान से लिखते हुए चलिएगा। चलिए लिखते हुए ध्यान दीजिएगा कि शब्दालंकार लिखेंगे वह अलंकार, वह अलंकार, वह अलंकार जिसमें काव्य की शोभा, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, माध्यम से, माध्यम से अलंकृत किया जाए, अलंकृत किया जाए, किया जाए तो शब्दालंकार कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, शब्दालंकार कहलाता है, कहलाता है। यानी शब्दालंकार वह अलंकार होता है जिसमें काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से अलंकृत किया जाए या बढ़ाया जाए या सुशोभित किया जाए, उसे क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। अब आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा अलंकार देखें तो हाँ, अर्थालंकार, अर्थालंकार वह अलंकार, वह अलंकार जिसमें काव्य की शोभा, काव्य की शोभा अर्थों व भावों, ध्यान दीजिएगा, अर्थों व भावों के माध्यम से, भावों के माध्यम से बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह अलंकार जिसमें काव्य की शोभा अर्थों व भावों के माध्यम से बढ़ाई जाए, उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। वहीं हम देखें तीसरे अलंकार में जो है आपका उभयालंकार, उभयालंकार। वह अलंकार लिखेंगे, वह अलंकार, वह अलंकार जिसमें काव्य की शोभा, काव्य की शोभा, शोभा
शब्दों व अर्थों दोनों माध्यम से काव्य को अलंकृत किया जाए तो उसे उभयालंकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उभयालंकार वह अलंकार होता है जिसमें काव्य की शोभा शब्दों व अर्थों दोनों माध्यम से काव्य को क्या किया जाए, अलंकृत किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उभयालंकार कहते हैं। अब यही देख लें थोड़ा सा, हम क्लास 9th के लिए पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्लास 9th के लिए पढ़ने वाले हैं, तो हमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो शब्दालंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्दालंकार पढ़ेंगे। और शब्दालंकार में बस 3 अलंकार को हमको पढ़ना है। कौन कौन से? एक तो अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन 3 अलंकार को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और इन तीनों अलंकारों की व्याख्या हम दूसरे वीडियो में करने वाले हैं। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए